हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिक्षा जोशी एंड आज हम बात करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में जिसको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। तो अगर हम कुछ बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CS को क्लियर करने के लिए, तो जनरली व्हाट हैपन इज, मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझे मैसेज करते हैं और ये चीज़ बोलते हैं कि क्या हम लोग इस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है, कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको कौन सी बुक तो देखकर जाना ही जाना है। आप सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखो कि जो रेफरेंस बुक्स होती है ना, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है कि उसमें क्योंकि चीज़ें शॉर्ट में दी होती है, सिंपल लैंग्वेज में दी होती है, इसलिए उसका पर्पस क्या होता है कि चीज़ों को समझना। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी है दैट इज़ योर नोट्स। जो भी आपने क्लासेस की, अगर वहाँ से आपको कोई नोट्स मिले हैं तो आपको वो चीज़ से पढ़ाई करनी है, मतलब वो चीज़ आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने कोई कोचिंग क्लासेस की, वहाँ से मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, तो अभी तक मैंने जो कोचिंग क्लास में जब भी मैंने चीज़ें समझी है, नोट्स खोल के समझी है, तो वो जो चीज़ें मैंने समझी ना, वो मैंने उसको देख के समझी और हो सकता है कि बच्चों ने उससे रिवाइज भी किया है। तो इसलिए वो जो है ना, वो आपका बेस है, वो एक अंडरस्टैंडिंग का बेस है। तो आप किसी और रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पढ़ो कि जो फर्स्ट टाइम आपने किसी से जब वो चीज़ समझी है तो आपने उन नोट्स से समझी है, ठीक है। तो वो दैट इज़ योर बेस, तो उसको आप नहीं स्किप कर सकते हो। अभी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप टैक्स की क्लासेस ले रहे हो या कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हो, तो उनके भी नोट्स की बुकलेट होती है जिसमें से वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो जो क्वेश्चन वो सॉल्व करवाते हैं वो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व करवाए हैं। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि आप एकदम कुछ नया उठाओगे तो आपसे नहीं होगा वो चीज़। तो पहले आप अपने जो चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिस चीज़ से आपने पढ़ाई की है, उस चीज़ को सॉल्व करो। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर मॉड्यूल। आपके मॉड्यूल की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आई कांट टेल यू। जब मैं CS कर रही थी तब भी बहुत सारे बच्चे तो मॉड्यूल देखते ही नहीं थे। दे वर लाइक कि मॉड्यूल ही तो है, वो इंस्टीट्यूट से आता था, रद्दी में जाता था। नहीं भाई, मॉड्यूल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप उससे पढ़ के पास हो सकते हो। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि इधर इतनी सारी बुक्स है, अलग अलग रेफरेंसर्स से पढ़ रहे हैं और इतनी सारी रेफरेंसेस इक्वल्स टू वन मॉड्यूल। आप इतनी सारी बुक्स में दिमाग लगाने से बेहतर है आप एक मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लो। मतलब मॉड्यूल में सब कुछ है, सब कुछ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक बुक पब्लिश की है। अब जो बुक पब्लिश की है, तो जो भी सिलेबस है, जो भी उसको लगता है कि ये सिलेबस है इस एग्जीक्यूटिव का, प्रोफेशनल का, वो चीज़ उसने कहाँ ऐड ऑन की, उस बुक में ऐड ऑन की है। तो वो बुक मतलब अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है ना। इंस्टीट्यूट को तो वही बुक पता है कि हमारे हिसाब से तो सिलेबस ये है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें से ही पूछेगा। मैंने जब एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने मॉड्यूल नहीं पढ़ा था। मुझे लगता था मॉड्यूल कौन पढ़ेगा, क्योंकि हमारी क्लास में कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा था। बट जब व्हेन आई गेव सेकेंड अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में मैंने सोच लिया था कि मेरे को मॉड्यूल से ही पढ़ना है। मैंने बस ऐसे लॉजिकली सोचा कि यार हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे अलग अलग कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, बट अगर इंस्टीट्यूट ने इस बुक को दिया है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिलेबस क्या है, मॉड्यूल है ना, उसको मॉड्यूल के अलावा क्या पता है। उसने ये दिया है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। फिर मैंने मॉड्यूल से पढ़ के एग्जाम दी, आई क्लियर्ड। व्हेन यू विल स्टडी मॉड्यूल बहुत थॉरोली, आप अगर मॉड्यूल को पढ़ते हो, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि डिस्कस या डिस्क्राइब। तो ये पता है आपको, मॉड्यूल में जब आप मॉड्यूल को बहुत थॉरोली पढ़ोगे तो ऐसी सेम लाइंस आपको मिल जाएगी मॉड्यूल में। जब मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट दिया था ना, आई वाज लाइक कि ये तो सेम लाइन मॉड्यूल में थी, और वो मॉड्यूल में आपने जहाँ पे भी लाइन देखी है तो क्या होगा कि आपको वो वाला पार्ट लिख के आना है ना वहाँ पे। प्लस मॉड्यूल का एक और बेनिफिट है कि यार देखो, इंस्टीट्यूट जो है ना, वो पेपर भी किस में से देता है, मॉड्यूल में से देता है, छाट कर देता है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सीधा सीधा आपको सब कुछ मिल जाएगा, नो, यू हैव टू थॉरोली रीड द मॉड्यूल। इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर निकालती है ना, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उनके जो सजेस्टेड आंसर्स निकलते हैं ना, तो वो भी बट ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ से क्वेश्चन आया आंसर भी तो वहीं से आएगा, तो आंसर वहीं से आता है। तो जब आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो आपकी लैंग्वेज कैसी होती है, मॉड्यूल वाली होती है। और जब आप मॉड्यूल वाली लैंग्वेज, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जब आप फ्रेम करके आते हो ना, तो आपको अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेम एज इट इज़ कॉपी करके आना है वहाँ पर, नहीं, बट व्हेन यू यूज़ द कीवर्ड्स तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। और मैं कीवर्ड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे कीवर्ड्स को पता करना है और कैसे आपको उनको याद करके एग्जाम में आंसर में लिख के आना है। सो मॉड्यूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल नहीं सजेस्ट करूँगी। मॉड्यूल में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं आप उनको एक बार देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि कई बार उसमें से भी वो ऐसा कि ऐसा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट थ्योरी के लिए मॉड्यूल बहुत ही वास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रैक्टिकल काफ़ी सारा है। तो थ्योरी आप जो भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, उससे आप कवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे जो लेक्चर्स रहते हैं ना थ्योरी के, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना ही देखना है, दैट इज़ स्कैनर और या फिर पास्ट ईयर के पेपर्स। अगर आप जाके एग्ज़ाम में ऐसे ही बैठ जाओगे, आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, तो आपको पता है जब हम क्वेश्चंस देख के पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको पता होता है कि वो इस चैप्टर में से किस तरीके से उसने अभी तक पूछा है। तो एक दो क्वेश्चन तो आप खुद और भी ढूंढ लोगे कि वो ये भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है। तो स्कैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप पैटर्न को समझोगे नहीं एग्जाम के, जब तक आप क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं समझोगे, तो आपको कैसी चीज़ें आएंगी समझ में नहीं। तो इसलिए आपको ये जो चीज़ है स्कैनर्स जो है वो भी आपको देखकर जाना ही जाना है। सिर्फ कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि अभी कम टाइम बाकी है, तो क्या सिर्फ स्कैनर पढ़ के जा सकता हूँ क्या? तो नहीं, इट्स अ बिग नो। सिर्फ स्कैनर पढ़ के कैसे जाओगे? क्या क्वेश्चन आंसर याद करोगे? क्या स्कूल के बच्चे हैं क्या? अभी स्कैनर में क्या होता है, बहुत पुराने भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? इसमें तो बहुत पहले के ईयर्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं। हो सकता है अभी सिलेबस ही चेंज हो गया हो। मेरे साथ क्या हुआ था कि 2013 में नया सिलेबस आया था, तो 2016 में, हाँ, तो 2016 के जो स्कैनर्स थे उसके अंदर एक्चुअली वो चीज़ें थी, एक्चुअली पुरानी चीज़ें भी थी। 2008-9 के भी क्वेश्चंस थे जो कि अभी सिलेबस है ही नहीं। तो इसलिए आप पूरा स्कैनर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आंसर के लिए सजेस्टेड आंसर जो ICSI प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा अच्छा है। उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत पुराने भी है। उसके बाद हो सकता है बहुत बार अपडेट हो गया। अभी वो हर क्वेश्चन थोड़ी जाकर अपडेट करेंगे ना, वो लोग सिर्फ नए अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं आगे। वो पुराने वाले में जो आंसर्स है वो वही रहते हैं। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली कि नहीं ये आंसर तो ये ही लिखूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल में से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। तो क्या क्या मटेरियल है जो आपको देखकर जाना ही जाना है? सबसे पहली चीज़ आपके कोचिंग के नोट्स, सेकंड थिंग इज मॉड्यूल, एंड थर्ड थिंग इज स्कैनर या क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।